नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। और एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 1.2 का सवाल आज बताएंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 का जितना सवाल था 5 को सवाल दिया था, 5 को हम लोग बना दिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर पहला। और देखिए, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले वीडियो में बताए थे कि प्रश्नावली 1.1 का चौथा पांचवा कुछ हार्ड सवाल रहा है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बाकी अब इसके बाद 1.2 का देखिएगा तो बहुत इजी सवाल है। और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन देखिए, बिहार बोर्ड में 1.2 से सवाल हमेशा पूछता है और 1.1 से पहला सवाल पूछता है दोस्तों। ये सब क्या है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत जबरदस्त माना जाने वाला क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर पहला। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जितना संख्या दिया गया है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। ऐसा सवाल देखिए कभी काल के आपको 2 नंबर में यानी 2 अंक का आपको क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए चलिए इसको हम देखते हैं किस तरह बनाएंगे, ठीक है। यानी हल करेंगे हम लोग पहला। जैसे ये सवाल तो आप लोग पहले ही से पढ़ते जा रहे हैं, गुणनखंड करना है, कोई अधिक नहीं है। सिर्फ क्या कर रहा है सवाल में कि जितना संख्या दिया गया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी हल करेंगे पहला सवाल। पहला सवाल में कितना दिया है, 140 है। कितना है, 140 है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 140 आप लिखेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड का नियम क्या है, सबसे पहले छोटा संख्या 2 से भाग देंगे, यानी 2 से कटाएंगे। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से, यानी बढ़ते क्रम में यहाँ पर इसका कटाया जाता है। ये नहीं कि पहले 5 से कटाइए तब फिर 2 से कटाइए तब फिर 3 से कटाइए तब फिर 2 से कटाइए, ऐसे आप कटाइएगा तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका नियम अभाज्य गुणनखंड का नियम ये है, ये कहता है कि बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा संख्या से कटाइए, इसके बाद वो से 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाइए, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 6 से, 6 से नहीं कटेगा तो 7 से, यानी क्रम बाई क्रम बढ़ते क्रम में जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग 15 से कटा दे तब फिर 3 से कटा दे तब 2 से कटा दे, ऐसा करेंगे तो बिल्कुल सवाल आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कितना से कटाएंगे, 2 से। और 2 से वो संख्या कैसे चले, मालूम चलेगा कि वो 2 से विभाजित है। अगर लास्ट में इकाई का अंक दोस्तों, इकाई का अंक 0 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 6 हो जाए, चाहे 8 हो, इसमें से कोई संख्या अगर इकाई का अंक रहेगा तो समझ जाइए कि वो 2 से विभाजित होगा। देख लीजिए यहाँ पर 2 0 है, इसलिए 2 से कटेगा, तो 2 से विभाजित करेंगे तो 14 का दवा कितना होगा, 7 और 0 के 0, फिर 2 से भाग करेंगे। देखिए 7 का दवा नहीं होगा, इसको हासिल देगा, ये होगा 6, 6 का दवा 3 होगा, ये हासिल देगा तो 10, 10 का दवा कितना होगा, 5। ये सब आप जानकारी कर लीजिए। 70 का दवा कितना होगा, 35। जब 2 से कटाएंगे तो संख्या का हमेशा आधा होता है। फिर यहाँ पर देखिए आप 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, इसमें से कोई संख्या नहीं मिल रहा है, इसीलिए 2 से कटेगा नहीं। अब इसके बाद किसका नियम है, अब एक ग्रुप पर नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे। तो देखिए 3 से कैसे मालूम चलेगा वो संख्या 3 से कट रहा है, यदि जो संख्या दिया रहेगा अगर उस दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से कटता है तो समझिए कि पूरा संख्या 3 से कटेगा। देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 3 से कटता नहीं है, इसीलिए 35 कभी 3 से नहीं कटेगा, समझ रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर दिया है तो ध्यान से लीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 7 रहता या आपको यहाँ पर रहता, देख लीजिए 2 रहता और 1 रहता, तो देखिए 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, और 3 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कट जाएगा, तो इसका मतलब 21 3 से कटेगा, समझ रहे हैं। तो अब कितना से कटेगा, यहाँ पर 5 से, तो 5 से कटाएंगे तो 5 7 35, फिर 7 से कटाएंगे 7 1 7, समझ रहे हैं, पूरा कट गया। तो इसका गुणनखंड मतलब करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 7 और 1 को गुणा करने से कोई फायदा है नहीं, 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना होगा, 140। अब देखिए इसमें 2 कब हो रहा है, 2
2 को है, 2 को है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 कहीं मत लिख लीजिए 7 है, 1 लिखे चाहे लिखे छोड़ दीजिए बराबर 140। देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड इतना हुआ और गुणनफल के रूप में देखिए सवाल क्या करा अभाज्य गुणनखंड था। अभाज्य देखिए हाई यहाँ पर हाई जो किए हैं अभाज्य किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं और कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो हाई गुणनफल के रूप में लिख दिए। गुणनफल का मतलब इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो गुणनफल के रूप में ये लिख दिए और हाई जो किए हैं इतना अभाज्य गुणनखंड किए हैं। सवाल कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, इसीलिए इतना जो है किया 140 के यहाँ पर ये किए हैं ये अभाज्य गुणनखंड है और ये जो लिखे हैं ये है आपका गुणनफल। ठीक है, अब देखिए कभी काल में सवाल कहता जब पूछ देता है परीक्षा में कि इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें और इसका गुणनखंड वृक्ष बनाए। क्या पूछ देता है गुणनखंड वृक्ष, इसी सवाल का गुणनखंड अगर वृक्ष बनाना है यानी गुणनखंड वृक्ष, देखिए इसका गुणनखंड वृक्ष आप लोग से अगर पूछेगा तो देखिए 140 है, इस तरह वृक्ष बनाया है। ठीक है, 140 में कितना से भाग दिए हैं 2 से, तो 2 से भाग दिए तो यहाँ पर इस तरह लिखेंगे 2 से भाग देने पर क्या आया है, देखिए यहाँ पर 2 से भाग देने पर क्या आया 70, यहाँ पर लिखेंगे 70। ठीक है, देखिए 70 में कितना से भाग दिए हैं 2 से, तो यहाँ से इस तरह डब्बा बना लेंगे हम लोग और यहाँ पर 2 से भाग देने पर कितना आया 35, तो इधर हम लोग 35 लिख देंगे। फिर 35 में कितना से भाग दिया है 5 से, तो यहाँ पर डब्बा बना लेंगे हम लोग 5। भाग देने पर क्या आया है, भाग देने पर 5 से भाग देने पर कितना आया है 7 आया है। फिर देखिए ठीक है, और 1 लिखा नहीं जाता है, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका गुणनखंड वृक्ष बनकर तैयार हुआ। कभी कभी के परीक्षा में पूछेगा कि इसका गुणनखंड वृक्ष भी बनाइए, तो देखिए गुणनखंड वृक्ष बना दिए। चलिए अगला सवाल लेकर चलते हैं। देखिए नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या है 156 है, इसका गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड इस तरह करेंगे 2 से कटाएंगे, देखिए लास्ट में 6 है यानी 0 2 4 6 और 8, अगर इकाई कम मतलब इधर कम कराएगा तो समझिए वो 2 से संख्या कटेगा, तो 2 से कटाएंगे तो देखिए 15 का दवा नहीं होगा, देखो इसको देगा तो होगा 14, 14 का दवा 7 होगा, ये लेगा हासिल तो होगा 16, 16 का दवा कितना होगा 8। फिर 2 से कटाएंगे 7 का आधा नहीं होगा, इसको देगा तो ये होगा 6, 6 का दवा 3 और यहाँ से देगा तो 18, 18 का दवा 9। अब यहाँ पर देखिए 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से कटेगा, 13 3 39। अब डायरेक्ट स्वयं 13 से कटेगा तो कटाने का कोई मतलब जो संख्या डायरेक्ट 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या डायरेक्ट 13 से कटाएंगे तो 13 कम 13। अब इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से कटने वाला ये नहीं है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे इसका गुणनफल लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, बराबर टोटल गुणा करने पर कितना आएगा 156 आएगा। यहाँ पर आपका मर्जी है कि हम 1 नहीं लिखना चाहते हैं, आप समझ गए हैं, आप जान गए हैं कि हम 3 से कटाएंगे तो 13 होगा और 13 किसी दूसरे संख्या से कटने वाला नहीं है, कटेगा तो स्वयं से कटेगा, नहीं था किसी दूसरे से नहीं कटेगा। आप इसी तरह भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप कटा सकते हैं तो 13 कम 13 ऐसे लिख सकते हैं। और 1 को गुणा में करने से कोई फायदा नहीं है, देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, उसमें कोई फायदा है नहीं, इसीलिए उसको 1 को लिखा नहीं जाता। अब इसमें देखिए 2 कब है, 2 कब है 2 को है, तो इसको लिखेंगे जब रहेगा तो ऊपर पावर कर लेंगे, 2 के पावर 2 होगा, 3 कहीं होगा तो 3 लिख दीजिए, 13 है तो 13 लिख दीजिए, बराबर 156। ठीक है, यानी कि ये हो गया इसका गुणनफल। इसका गुणनखंड वृक्ष बनाना है, गुणनखंड वृक्ष बनाना है 156 का, तो इस तरह रखेंगे 2 से करेंगे, 2 से करने पर क्या आया है, परीक्षा में गुणनखंड वृक्ष पूछता है तो कितना आया है 78। फिर इसमें 2 से भाग दिए हैं तो क्या आया है कटकर, क्या आया है आपका 39। फिर इसमें कितना से भाग दिए हैं 13 से, सॉरी 3 से, तो क्या कट कर आया है आपका 13। ये आपका गुणनखंड वृक्ष है, नोट कर लीजिए। ठीक है,
नोट कर लिए दोस्तों। अब चलते हैं आप लोग का तीसरा। चलिए अब सवाल नंबर तीसरा लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे आप 2 को बना दिए, अब तीसरा हम लेकर चलते हैं। जैसे 2 को बनाए उसी प्रकार का करेंगे, तीसरा, चौथा और 5वां भी बनेगा, ठीक है। तो तीसरा हमने सवाल लिया 38, 25 यानी 3825 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब पहले हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका 38, 25 का, ठीक है। 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस तरह करते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो 2 से तो कटने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 विषम संख्या है जो कि 2 से कटेगा नहीं। तो अब 2 से जब नहीं कटेगा तो कितने से कटाएंगे? 3 से। तो 3 से कटाने का तरीका ये है दोस्तों, बदला रहे हैं कि जितना संख्या दिया है उसके लिए मैं ट्रिक बदला रहा हूँ। जितना संख्या दिया है वो सभी संख्या को जोड़ने पर, और जोड़ने पर वो संख्या, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो 3 से अगर यदि कटता है तो समझिए कि पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो चलिए हम देखते हैं जोड़े। 5 2 7 8 7 15, 15 में 3 जोड़िए, 15 3 और 18। तो 18 जो होता है 3 से कटता है, 3 6 18। हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिक आपको समझा रहे हैं कि जितना संख्या दिया रहेगा उस सभी संख्या को जोड़ने पर यदि 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 18 का 18 देखिए 3 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो 3 से घटाएंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 का फिर 8 में 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 8 में 6 घटल कितना हुआ 2, 2 इसके सामने लग जाएगा। तो 2 इसके सामने लगेगा तो 22 होगा। तो 3 7 21, तो 22 में लेके इस घटल तो 1 फिर इसके सामने लगेगा। तो 3 3 5 15। देखिए हम डायरेक्ट यही पर भाड़ा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। फिर 3 से देखिए, पहले फिर देखेंगे कि 3 से कटता है कि नहीं कटता है। पहले सभी को जोड़ लीजिए। देखिए 7 5 12 12 13 14 15, सभी को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 3 से कटता है, इसलिए पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो देखिए 3 चौके 12 और 3 दूना के 6, 6 7 में 6 तो 1 इसके सामने लगेगा तो 15, तो 3 5 15। अब देखिए फिर जोड़िए इसको, 5 7 7 4 11, 11 3 से कटता नहीं है, इसीलिए पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से देखेंगे। तो देखिए 5 8 40, मतलब 5 8 40, 42 में 40 घटक तो 2 और 2 इसके सामने लग जाएगा तो हो जाएगा 25। तो कितना होगा 5 5 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 कम 5, तो 8 में 5 घटक तो 3 और 3 इसके सामने लग जाएगा तो 35। तो 5 7 35। अब ये कटने वाला नहीं है, 17 आएगा तो 17 स्वयं 17 से ही कटेगा। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल लिखेंगे, गुणनफल, गुणनफल के रूप, ठीक है। अब इस क्या करेंगे, गुणनफल, गुणनफल के रूप में लिखेंगे इसको। तो कितना लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। टोटल को गुणा करने पर कितना आएगा 38 25, ठीक है। इसमें देखिए 3 कितने हैं, 3 कितने हैं 2 है, इसमें 3 के पावर 2 लिखेंगे। 5 कितने हैं 2, तो 5 के पावर 2 और गुणे 17 कहीं हो तो 17 लिख लीजिए, बराबर 38 25। समझ रहा है, यानी कि हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। और यदि इसका हम लोग गुणनखंड वृक्ष बनाना चाहते हैं, गुणनखंड वृक्ष अगर यदि बनाना चाहते हैं तो देखिए सवाल में जब भी अगर आप लोग पूछेगा तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके और उसका गुणनखंड वृक्ष भी बनाइएगा, तब जाकर आपको अच्छा से नंबर, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो गुणनखंड वृक्ष लिखेंगे तो देखिए कितना है 38 है और 25 है। इस सभी को बॉक्स में कर लेंगे। इसमें से कितना से भाग दिए हैं 3 से, 3 से भाग देने पर क्या आया है, क्या आया है 12 75। फिर 12 75 में कितना से भाग दिए हैं 3 से, 3 से भाग देने पर क्या आया है 425, 425। फिर 425 में 5 से भाग दिए हैं, 5 से भाग देने पर क्या आया है 85, 85 लिखेंगे। फिर 85 में 5 से भाग देने पर क्या आया है 17 आया है, तो 17 हम लोग, ये आपका गुणनखंड वृक्ष है। देखिए वृक्ष मतलब एक पेड़ के रूप में, आपको टहनी के रूप में, देखिए टहनी के रूप में धीरे धीरे निकल गया है।
23 का गुणनखंड वृक्ष, मतलब इसी का एक गुणनखंड वृक्ष है। कभी कभी परीक्षा में अगर ये इसके साथ साथ गुणनखंड वृक्ष भी पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर इसी का, यानी पहले का चौथा लेकर चलेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग को देखिए एनसीईआरटी का मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप लोगों को एग्जाम देना है तो पूरा का पूरा सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइएगा तो आराम से आप लोग वीडियो के माध्यम से घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्या है आपको चौथा, तो चौथा लेकर चलते हैं। चौथा आपका है इतना है, ठीक है। तो आप लोग को इतना है, इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 2 से तो कटने वाला नहीं है, 2 से क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 जोड़ेंगे 10, 10 कभी 3 से नहीं कटता, इसलिए पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। डायरेक्ट 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, डबल 0 और 5 एकम 5। अब इसके बाद 5 के बाद आप देखेंगे 5 से कटने वाला नहीं है तो 7 से कट जाएगा। इसके बाद 7 से इसमें भाग करिएगा तो कट जाएगा, 7 एकम 7, 10 में 7 घटाकर 3 इसको देगा तो हो जाएगा 30। देखिए 3 जीरो के इधर साइड में, मतलब 0 है तो इसके सामने ऐसे लगेगा 3, देखिए 7 एकम 7, 10 में 7 घटाकर 3 इसके सामने लगेगा तो 30 होगा, तो 7 चौके 28, तो 30 में 28 घटाकर 2 फिर इसके सामने लगेगा तो 21, तो 7 लिखिए 21, यानी 7 का 100 इतना मतलब 1001 में भाग कीजिएगा तो 160 क्या होगा 43 आएगा। फिर यदि 13 से इसमें भाग कीजिएगा तो टोटल 11 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 11। इसके बाद यानी 7 के बाद आप लोग इसको कितना से कटाइएगा, 13 से कटाइएगा तो 11 बार में कटेगा। अब 11 कटने वाला नहीं है, स्वयं कटेगा। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, गुणनफल इसका करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 5 × 7 × 13 × 11, टोटल गुणा करने पर 5005 आएगा, ठीक है। अब सभी संख्या अलग अलग है इसलिए इसको इस बार लगाने का कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। यदि इसी का गुणनखंड वृक्ष निकालना चाहते हैं, गुणनखंड वृक्ष, तो देखिए इस तरह बॉक्स रख लेंगे, इसमें कितना से भाग दिया है 5 से, भाग देने पर क्या आया है 1001, फिर इसमें कितना से भाग दिया है 7 से, तो 7 से भाग देने पर क्या आया है 143, फिर 143 में 13 से भाग दिए हैं तो भाग देने पर क्या आया है 11। देखिए इसका गुणनखंड वृक्ष है, नोट कर लीजिए दोस्तों। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो कमेंट में लिख सकते हैं, यदि समझ में आया है तो फिर भी कमेंट में लिख सकते हैं यस, ठीक है। सवाल लेकर चलते हैं आप लोग को लास्ट इसका 5वां। देखिए आप लोग को एक को सवाल इसमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन किताबी कहीं पूछता है एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा और आप लोग नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। देखिए 5वां लेकर चले, 5वां इसी का 5वां, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे इसका, तो 7 4 2 9 है। देखिए इसको कटाएंगे 2 से तो कभी कटने वाला नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, विषम संख्या का 2 से कटेगा नहीं। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, तो देखिए 2 जोड़ेंगे 9 2 11, 11 में 4 जोड़िए तो कितना होगा 15, 15 में 7 जोड़िए 22, 22 कभी 3 से नहीं कटता इसलिए पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट केवल 17 से कटेगा, कितना से कटेगा 17 से, 17 से पहले कौन संख्या से कोशिश आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, किसी से कटने वाला नहीं है, डायरेक्ट कटेगा 17 से ही कटेगा। जब 17 से भाग मारिएगा तो 437 बार में कटेगा, 17 से इसमें भाग कीजिएगा तो 437 बार में कटेगा। फिर इसमें एक बाद 17 से फिर भाग करिएगा तो नहीं कटेगा, 19 से भाग करिएगा 23 बार में जाएगा, कितना बार में 23 बार में। थोड़ा सा कठिन है, इसका लॉन्ग कटिंग भागा है, आप लोग सर्च कीजिएगा, पहले 17 से कटेगा। इसके बाद हम बताए इससे पहले बताया है कि जब संख्या कटाएंगे तब जब आगे बढ़ेंगे तब उसके बढ़ कर कटाएंगे, उससे बड़ी संख्या से कटाएंगे, फिर छोटी संख्या से नहीं कटाएंगे। और कोशिश भी करेंगे तो इससे छोटी 17 डायरेक्ट हम क्यों लिए, क्योंकि 17 से पहले कोनो संख्या ले लीजिए, चाहे 7 13 कोनो संख्या से कटाइएगा, ये पूरा का पूरा कटने वाला नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट 17 से गया।
अब 17 से पहले कोनो संख्या से कटवे नहीं किया तो 17 से अब आगे देखेंगे तो 19 से कटेगा, अब इसके बाद ये कटने वाला नहीं है, इसलिए इसका गुणनफल लिखेंगे तो कितना आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, टोटल गुणा करने पर 7429 लिख लेंगे, यानी सब संख्या अलग अलग है, इसी तरह छोड़ते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड अगर ग्रीस बनाना चाहते हैं 7429 है, इतना भारी नहीं, आप लोग से उतना डिफिकल्ट पूछेगा नहीं, गुणा भाग घटाना वाला बहुत आसान पूछ लेगा, ऐसा नहीं सब पूछता है परीक्षा में आप लोग को इस तरह, जैसे पहला दूसरा है इस तरह से आप पूछता है, उतना कठिन वाला हार्ड आप लोग को भाग करने वाला नहीं देगा। ठीक है, 17 से घटाएंगे तो 17 से घटाने पर क्या आएगा आपका 437, फिर कितना से घटाया है इसमें 19 से घटाने पर क्या आया है आपका 23। देखिए इसका गुणनखंड ब्रिज हम लोग बना लिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, आप लोग को जितने दोस्त हैं हिताई जनाई कहीं भी रिलेशन में का, यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा का पूरा भरपूर सहयोग दिया जाएगा। इस चैनल में आप लोग को मैथ भी पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी मैथ पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, 9th और 10th दोनों का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले अभी लगातार कंटिन्यू रोज सुबह में यानी 7 बजे तक आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी 2-3 भी वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए यानी जल्दी अगर 1000 अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो समझिए कि एक दिन में लगभग 3 को 4 को मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, आप सोचिएगा, सोचते होंगे कि इतना समय कहाँ को वीडियो डालते हैं, कहाँ को क्वेश्चन बनाते हैं, तो कितना समय लगेगा, हम लोगों का सिलेबस पूरा नहीं होगा। देखिए आप लोग को दोस्तों, अगर जितना आपको नजर में दोस्त फ्रेंड है, अगर 1000 कम से कम सब्सक्राइबर करवा दीजिए, इसके बाद तब देखिए मैं कैसे आप लोग को 3 को 4 को वीडियो में हमेशा अपलोड करके दिखा दूंगा और पूरा टाइम से सिलेबस खत्म कर दूंगा दोस्तों। इसलिए आपकी नजर में जितने दोस्त हैं, प्रेमी हैं, उनको शेयर करें और 1000 कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कराइए, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद तब देखिए कि मैं विनोद सर कैसे आप लोग के सामने जबरदस्त खिलाते हैं। देखिए आप लोग को बतला देते हैं दोस्तों, मैं 60 में मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, 10 तक बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। आज मैं इन साल जो 2021 में जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, हमारे में का स्टूडेंट पढ़कर यानी कि 89% यानी 90% तक, मैथ में 94% तक रिजल्ट गया है दोस्तों। ठीक है, बहुत से आप लोगों का अखबार में भी निकाला है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो औसो का अखबार देखिएगा 6 तारीख को, अप्रैल में आपको रिजल्ट आया था 6 अप्रैल को। दैनिक जागरण का अखबार देखिएगा, पेपर में भी हमारा नाम आया है फोटो के साथ, उस बच्चों को हम मिठाई खिलाते हुए फोटो खींचा गया है। ठीक है, इसी तरह नहीं रिजल्ट आता है, बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, तब देखिए हमारा पढ़ाई का किस तरह आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो भी अगर हमारे में जो भी अगर गलतियां हो, यदि पढ़ाने में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि समझ में आता है या नहीं आता है, कैसा क्वेश्चन बतलाएं, और अगर हमारे में कमी बतलाइए कमेंट में लिखिएगा तो मैं अपने कमी को सुधारने का कोशिश करूंगा और जबरदस्त मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों।